अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं और ये 10 एमसीक्यू गलत हो जाए तो समझना अभी बीएनएस स्ट्रॉन्ग नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ सिंप्लीफाइड। आज की इस वीडियो में मैं आपको बीएनएस के 10 एमसीक्यू कराने वाली हूँ जो जुडिशरी, यूजीसी नेट और लॉ स्टूडेंट सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन पहले खुद सॉल्व कीजिए, फिर मैं आपको सही आंसर और एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगी ताकि टॉपिक क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Question number 1. Under BNS, the offense of organized crime is punishable even if BNS के अंदर organized crime का offense कब punishable होगा? A. Only when one person committed, सिर्फ एक person उसको commit करता है. B. It is committed for the first time, यदि वह पहली बार commit किया जाता है. It is done by a group acting in coordination, यदि वह ग्रुप के द्वारा किया जाता है. देयर इज़ नो फाइनेंशियल बेनिफिट, यदि उसका कोई भी फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं है. पहले आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं. तो आंसर हो जाएगा सी. इट इज़ डन बाय अ ग्रुप एक्टिंग इन कोऑर्डिनेशन, यदि यह ग्रुप के द्वारा किया जाता है और वह भी कोऑर्डिनेशन में. तो आंसर हो जाएगा सी. सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट नेसेसरी टू प्रूव अबेटमेंट अंडर बीएनएस, इनमें से क्या ज़रूरी नहीं है अबेटमेंट को प्रूव करने के लिए? ए. इंस्टिगेशन, बी. कॉन्स्पिरेसी, सी. एक्चुअल कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, डी. इंटेंशनल एड. आंसर बताइए. सही आंसर होगा सी. एक्चुअल कमीशन ऑफ एन ऑफेंस. अबेटमेंट के अपराध के लिए कभी भी यह ज़रूरी नहीं है कि ऑफेंस का एक्चुअल कमीशन हो, कि ऑफेंस पूरा कमिट हो. क्वेश्चन नंबर 3. अंडर बीएनएस कम्युनिटी सर्विस कैन बी अवॉर्डेड इन, बीएनएस के अंदर कम्युनिटी सर्विस की सज़ा कब दी जा सकती है? ऑल ऑफेंसेस, सभी अपराधों में. माइनर ऑफेंसेस वेयर इम्प्रिजमेंट इज नॉट नेसेसरी, छोटे ऑफेंस जिनमें कारावास की सज़ा ज़रूरी नहीं है. सी. ओनली हीनियस ऑफेंसेस, गंभीर अपराधों में. ओनली ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन, सिर्फ महिला के खिलाफ अपराधों में. कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट कब दी जा सकती है? आंसर हो जाएगा बी. माइनर ऑफेंसेस वेयर इम्प्रिजमेंट इज नॉट नेसेसरी. क्वेश्चन नंबर 4. द ऑफेंस ऑफ स्नैचिंग अंडर बीएनएस, स्नैचिंग का अपराध बीएनएस के अंदर है. इंक्लूड अंडर थेफ्ट ओनली, इस स्नैचिंग को थेफ्ट के अंदर इंक्लूड किया गया है. अ सेपरेट ऑफेंस विद सेपरेट पनिशमेंट, इसको एक अलग से अपराध बनाया गया है जिसकी अलग से पनिशमेंट भी बताई गई है. इंक्लूड अंडर रोबरी, रोबरी के अंदर इसको इंक्लूड किया गया है. नॉट पनिशेबल, इसके लिए कोई भी पनिशमेंट नहीं बताई गई है. तो आंसर क्या हो जाएगा? स्नैचिंग को बीएनएस के अंदर एक सेपरेट ऑफेंस बनाया गया है जिसकी सेपरेट पनिशमेंट दी गई है. तो आंसर हो जाएगा बी. क्वेश्चन नंबर 5. इफ़ अ पर्सन कमिट एन ऑफेंस ड्यू टू मिस्टेक ऑफ फैक्ट ही मे बी प्रोटेक्टेड अंडर, अगर एक व्यक्ति तथ्य की गलती करता है तो उसको प्रोटेक्शन कहाँ मिलती है? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, उसे प्राइवेट डिफेंस का राइट मिलता है. जनरल एक्सेप्शन, जॉइंट लाइबिलिटी, अटेम्प्ट. सही आंसर क्या होगा? मिस्टेक ऑफ फैक्ट की प्रोटेक्शन कहाँ मिलती है? आंसर हो जाएगा बी. जनरल एक्सेप्शन. जनरल एक्सेप्शन में मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ के बारे में बताया गया है. क्वेश्चन नंबर 6. अंडर बीएनएस मॉब लॉन्चिंग इज मेनली कवर्ड अंडर, बीएनएस के अंदर मॉब लॉन्चिंग को किसके अंडर कवर किया गया है? थेफ्ट प्रोविज़न, ऑर्गेनाइज क्राइम प्रोविज़न, मर्डर विद ग्रुप इन्वॉल्वमेंट, माइनर हर्ट. सही आंसर क्या होगा? सी. मर्डर विद ग्रुप इन्वॉल्वमेंट. बीएनएस के अंदर मॉब लॉन्चिंग को मर्डर के अंडर डिफाइन किया गया है. क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द फ्लोइंग इज असेंशियल टू कॉन्स्टिट्यूट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अपराध के लिए इनमें से क्या जरूरी है? मेयर इंटेंशन, केवल इरादा. मेयर डिस्कशन, केवल बातचीत. एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस, ऑफेंस के लिए एग्रीमेंट. प्रेजेंस ऑफ वेपन, हथियार का होना. क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को करने के लिए इनमें से क्या चीज़ ज़रूरी है? आंसर हो जाएगा सी. एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस. यदि अपराध के लिए केवल एग्रीमेंट किया गया है, समझौता किया गया है, तो उससे भी क्रिमिनल ऑफेंस, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का ऑफेंस कमिट हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 8. अंडर बीएनएस प्रिपरेशन टू कमिट एन ऑफेंस इज पनिशेबल, बीएनएस के अंदर अगर एक अपराध की तैयारी की जाती है तो वह कब पनिशेबल होगी? इन ऑल ऑफेंसेस, सभी अपराधों में. ओनली इन सीरियस ऑफेंसेस लाइक वेजिंग वॉर, सिर्फ गंभीर अपराधों में जैसे कि युद्ध या डकैती. नेवर पनिशेबल, कभी भी पनिशेबल नहीं होगा. ओनली इफ इंजरी अकर, यदि सिर्फ चोट आई हो तो.
तो एक अपराध को करने की तैयारी कब पनिशेबल हो जाती है? ओनली इन सीरियस ऑफेंसेस लाइक वेजिंग वॉर। क्वेश्चन नंबर 9, अंडर BNS विच मेंटल एलिमेंट इज नेसेसरी फॉर अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस? BNS के अंदर इनमें से कौन सी मानसिक अवस्था है जिसका होना ज़रूरी है एक अपराध को करने के लिए? नॉलेज ओनली, केवल ज्ञान का होना। इंटेंशन ओनली, केवल इरादा होना। इधर इंटेंशन और नॉलेज, या तो इरादा हो या ज्ञान हो। नो मेंटल एलिमेंट रिक्वायर्ड, कोई भी मानसिक अवस्था ज़रूरी नहीं है। आंसर क्या होगा? सी, या तो इंटेंशन होनी चाहिए या उस अपराध को करने की नॉलेज होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, अंडर BNS अ पर्सन इज लाइबल फॉर एन एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। यदि एक अपराध सेवरल पर्सन्स यानी कि अनेक व्यक्तियों द्वारा एक कॉमन इंटेंशन के लिए किया गया है तो उनमें से एक पर्सन कब लाइबल होगा? ही इज़ प्रेजेंट बट डज नथिंग, वह वहाँ प्रस्तुत तो है लेकिन उसने कुछ नहीं किया। ही पार्टिसिपेट, उसने भाग लिया। एंड शेयर इंटेंशन, उसकी भी सेम इंटेंशन थी। ही अराइव आफ्टर ऑफेंस, वह अपराध करने के बाद वहाँ पहुँचा। ही डज नॉट नो अबाउट ऑफेंस, उसे अपराध के बारे में कुछ नहीं पता था। जब अनेक पर्सन मिलकर एक ऑफेंस करते हैं कॉमन इंटेंशन के साथ तो उसमें से हर व्यक्ति लाइबल होता है यदि वह पार्टिसिपेट करता है और अपनी इंटेंशन शेयर करता है, यानी कि उसकी भी सेम इंटेंशन होती है उस अपराध को करने के लिए। अगर तुमने 10 में से 7 सवाल भी सही किए हैं तो कमेंट में लिखो BNS स्ट्रॉन्ग। ऐसे ही हाई लेवल जुडिशरी MCQ के लिए चैनल लॉ सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब करना ना भूलें।